दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम खेलेंगे चोर पुलिस। दोस्तों ये गेम बहुत ही फेमस है और ज़्यादातर लोगों ने बचपन में खेला होता है, लेकिन आजकल जो नया समय आया है उसके अंदर शायद कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये गेम कैसे खेलते हैं। तो मैं इसी के बारे में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल गेम है, बहुत ही अच्छा गेम है, बहुत मज़े आते हैं, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसके लिए क्या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको ऐसे 4 पर्चियाँ बना लेनी है। एक राजा की, एक मंत्री की, एक सिपाही की और एक चोर की। दोस्तों इसके अंदर मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट लिए हैं। अगर आप चाहो तो 1000 पॉइंट या इसको 10 पॉइंट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं इसको इसीलिए कम लिया हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान रहे। दोस्तों 4 पर्चियाँ लेनी है। राजा की, मंत्री की 80 पॉइंट की, सिपाही की 50 की, चोर की 0 की और राजा की 100 पॉइंट की। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप इन चारों पर्चियों को एक जैसा ही रखना, ताकि इसमें कोई किसी तरह की बेईमानी नहीं हो। अब दोस्तों आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है चारों पर्चियों को। और दोस्तों ये 4 प्लेयर का ही गेम है, इसमें न कम प्लेयर खेल सकते हैं न ज़्यादा खेल सकते हैं, यानी कि आपको 4 लोगों की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से चारों पर्चियाँ बना लेनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको एक कॉपी लेनी है। कॉपी के अंदर आपको इस तरह से 4 प्लेयरों के नाम लिख लेना है, जो जो खेल रहे हैं प्लेयर उन सभी के, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे। तो अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पे 4 प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे हम इसको रेंडमली से पटक देंगे और 2 प्लेयर यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं। तो जैसे मैं एक पर्ची उठा लेता हूँ और बाकी सब भी अपनी पर्ची उठाएंगे यहाँ से। तो अब दोस्तों सभी लोग अपनी पर्ची देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये है चोर, ये आया मंत्री, ये आया राजा और ये आया सिपाही। अब दोस्तों जो राजा होगा वो अनाउंस कर देगा कि मैं राजा हूँ, और जैसे ही वो राजा अनाउंस करेगा तो उसके पॉइंट फिक्स हो जाएंगे कि उसके पॉइंट 100 लिखे जाएंगे। अब दोस्तों राजा का काम इतना ही है कि वो बता देगा कि मैं राजा हूँ और उसके 100 पॉइंट फिक्स है। यानी कि ये मतलब कि सबसे अच्छा टर्न है। अगर आपके पास राजा आ जाता है तो ये पर्ची सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधे 100 पॉइंट मिल जाएंगे। और जो बाकी 3 प्लेयर हैं, बाकी ये गेम उनका है। तो दोस्तों ये तो 100 पॉइंट राजा को मिल गए। अब दोस्तों जो मंत्री है वो भी अनाउंस करेगा कि मैं मंत्री हूं, लेकिन उसको 80 पॉइंट नहीं मिलेंगे। उसको 80 पॉइंट तब मिलेंगे, ये दोनों पर्चियां अभी समटी हुई है, इन प्लेयर ने कुछ भी अनाउंस नहीं करा अभी तक। मंत्री का काम ये है कि वो आइडिया लगाएगा कि इन दोनों में से चोर कौन है। अब जो ये 2 प्लेयर है, इनको किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं देना कि मैं चोर हूं, या उनको चेहरे से लगना नहीं चाहिए। मंत्री जो प्लेयर रहेगा वो यही गेस करेगा कि इन दोनों में से चोर कौन है। अब जैसे दोस्तों मैं इसको यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ कि पॉइंट किस तरह से लिखे जाएंगे। अब जैसे मैं एक प्लेयर ए हूँ, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है, यानी कि डी तो राजा था, उसको 100 पॉइंट मिल जाएंगे। अब दोस्तों ये उसको तो 100 पॉइंट मिल गए। अब दोस्तों अगर ये मंत्री जो ये मंत्री है, अगर ये सही गैस कर लेता है कि यही चोर है, तो दोस्तों जैसे ये प्लेयर बी था तो इसके सीधे 80 पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ पे 80 पॉइंट लिख दूंगा अगर ये सही गेस कर लेता है, और जिसके पास जो पर्ची है उसको उस अकॉर्डिंग पॉइंट मिल जाएंगे। यानी कि जैसे मैं प्लेयर ए हूं तो मैं सिपाही था, तो मुझे 50 मिल जाएंगे, और जो प्लेयर सी था उसको 0 मिलेंगे। अब दोस्तों अगर जैसे मैं इसी टर्न की बात करूं
जैसे राजा के पास 100 पॉइंट थे। अब दोस्तों अगर ये मंत्री अगर सही आइडिया नहीं लगा पाता है कि चोर ये है, और वो इसको चोर बता देता है, यानी कि वो मेरे को चोर बता देता है कि भाई तू चोर है, तो उसका आइडिया गलत हो गया। तो इससे जो सिपाही है उसके पॉइंटों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये पर्ची मेरे पास थी, तो इसके पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो 50 ही पॉइंट मिलेंगे, लेकिन जो ये पॉइंट है ना ये कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जो सारे पॉइंट है वो चोर ले जाएगा। यानी कि प्लेयर सी को 80 मिल जाएंगे और बी को 0। तो दोस्तों चोर जो इस गेम में है वो यही चोरी करता है, वो मंत्री के पॉइंट चुरा लेता है, वो सिपाही के और राजा के पॉइंट नहीं चुरा सकता। तो गेम सारा यही है, मंत्री और चोर का ही गेम है। अगर आप राजा हो या सिपाही हो तो आपके पॉइंट फिक्स है। तो दोस्तों इसी तरह से इस गेम को खेलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, मज़े आते हैं बहुत। तो आप इसको 10 डम्मा या फिर आप इसको ज़्यादा भी 15 टाइम भी इसको खेल सकते हैं, फिर काउंट करके जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से खेला जाता है, चोर सिपाही का खेल है, पर्चियों के हिसाब से खेला जाता है। दोस्तों मैं और भी इसी तरह के गेम्स इस चैनल पे लाता रहता हूँ, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। और पर्चियों के मैं और भी गेम लाऊंगा, इंडोर गेम भी बहुत सारे हैं जो मैं लाऊंगा, क्लासरूम में या पार्क या पार्टी में, आप कहीं पे भी, बर्थडे पार्टी में, हर तरह के गेम में लाता रहता हूँ। तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।